जी बेटा। तो एक अच्छा मुहूर्त, आज एक अच्छा दिन, और आप सबको मालूम है आज मेरा जन्मदिन। 65 साल की उम्र पूरी। कम से कम 30 साल अभी और रह के समाज की सेवा करने का एक अभिलाषा। खैर आज इस मौके पर, क्योंकि हम लोग तो हर जगह थे, कोई यूजफुल कार्य करते हैं, तो इन बच्चों का जिनका सेमेस्टर के एग्जाम हैं और आईपीसी में जो पहला खंड है वो इसके कोर्स में है, जिसमें 120 ए तक, यानी आईपीसी को दो भागों में बांट दिया जाए। पहला भाग है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, वो है 120 ए तक, और दूसरा भाग है स्पेसिफिक क्राइम, वो 121 से 511 है। तो इनके कोर्स में क्योंकि पहला ही पार्ट है, इनको क्या पढ़ना है, खास चीज एक बार मैं रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। देखो बेटा, जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं इस बीच, उसमें सबसे पहले पढ़ो सेक्शन 11, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, तो उसमें पहला एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग। उसे में ऐड कर देना कि जहां ह्यूमन बीइंग है वहां कंपनियां भी शामिल हैं। बस ये है कि जो सारे अपराध ह्यूमन कर सकते हैं वो सारे अपराध कंपनियां नहीं कर सकती। मर्डर नहीं कर पाएगी, रेप नहीं कर पाएगी, मारपीट नहीं कर पाएगी, लेकिन फ्रॉड कर पाएंगे, चीटिंग कर पाएंगे, डिसऑनेस्टी कर पाएंगे। और एक चीज और देखना कि इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो इधर तो नहीं कुछ है, लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि कोर्ट, और कोर्ट में जज साहब पहले आते हैं। जज साहब कहाँ है डिफाइंड? 19 में। और जज साहब बैठते कहाँ? 20। तो सेक्शन नंबर 19 जो जज को बता रहा है, जज का सीधा साथ है प्रिसाइडिंग अफसर, द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द प्रोसीजर। कोर्ट हर जिले में है, और जो काइंड्स ऑफ कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में अंडर द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी, उसमें कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है, जो दो प्रकार के हैं। दे आर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और फिर सेशन कोर्ट्स हैं, उसमें सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, और असिस्टेंट सेशन जज। स्पेशल कोर्ट्स हैं। स्पेशल कोर्ट बेटा वो होते हैं जो स्पेशल एक्ट के अंतर्गत बनाए जाते हैं। उनका प्रिसाइडिंग अफसर को स्पेशल जज कहा जाता है। हाई कोर्ट है। तो अब इसके बाद जो पढ़ना है आपको, सेक्शन नंबर 21 है, जो पब्लिक सर्वेंट को बताता है। क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे स्पेसिफिक ऑफेंसेस में, तो बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ही किए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ किए जाते हैं। इसलिए पब्लिक सर्वेंट को जानना निहायत जरूरी है। वो सेक्शन नंबर 21 में कितने पॉइंट हैं? 12 है कि कितने हैं? 12। और पब्लिक सर्वेंट के बाद जब आप आगे पढ़ेंगे डिसऑनेस्टी, देखिए सेक्शन नंबर 24। फ्रॉडुलेंटली देखिए 25, और फ्रॉडुलेंटली के बाद 26 क्या है? रीजन टू बिलीव।
ये उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 28 क्या है? 28 काउंटर फीट ही होगा। और या देख लो एक बार। हाँ सर। इसके बाद 30 वैल्यूबल सिक्योरिटी। वैल्यूबल सिक्योरिटी, उसका एक एग्जाम्पल 31 विल 29 में डॉक्यूमेंट और 29 इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन, जो ध्यान देना है खाली। देन आफ्टर सेक्शन नंबर 32 एंड 33 दे आर इन रेफरेंस ऑफ एक्ट एंड ओमिशन, क्योंकि कोई भी अपराध हम कोई कार्य करके कर सकते हैं या इलीगल ओमिशन के माध्यम से कर सकते हैं। और सेक्शन नंबर, इन सेक्शंस में आप ये भी देखेंगे कि द वर्ड एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सेक्शन नंबर 34 to 38। They are related with the common intention. Common intention की आवश्यकता क्या थी आईपीसी में लाने की सिद्धांत? जब कोई आदमी अकेले अपराध करता है तो बड़ा आसान रहता है उसके लायबिलिटी फिक्स किया जाना। जिसने अपराध किया वो गिरफ्तार किया जाएगा, ट्रायल होगा, और अगर प्रूव हो गया तो सजा पा जाएगा। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब एक ही जरायम में कई सारे मुल्जिमान होते हैं, सबका रोल अलग अलग होता है। इसीलिए सेक्शन नंबर 34 का कॉन्सेप्ट यानी कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट आईपीसी में आया है। 2 or more person they must do any criminal act in furtherance of the common intention of all. अगर ये तीनों एलिमेंट्स पूरे हैं, then the every person is liable for the whole offense as if he has committed a law. मुकदमा 3 जरूर देखिए। पहला है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पायर, AIR 1925 प्रिवी काउंसिल पेज नंबर 1। दूसरा है महबूब साहब वर्सेस किंग एम्पायर, AIR 1945 प्रिवी काउंसिल पेज नंबर 118। और तीसरा है ऋषि देव पाणे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 331। इसमें से जो दूसरा केस है महबूब साहब वाला, उसे इंटरफेवर केस भी कहते हैं। और वहीं पर एक नया कंसेप्ट आया था सिमिलर इंटेंशन वाला। और जो तीसरा केस है ऋषिदेव पाणे वाला, उसमें एक नई चीज आ गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो मीटिंग ऑफ माइंड है उसका प्रायर होना जरूरी नहीं है, वो घटना स्थल पर भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर जगह आता है। वो चाहे सेमेस्टर का एग्जाम हो, चाहे पीओ का हो, चाहे पीसीएलजे का हो, चाहे जेएस का हो। इसके बाद 39 पढ़ना है आपको। 39 वॉलंटरी, जिसमें 2 ही चीज है, या फिर इंटेंशन होगा या रीजन टू बिलीव होगा। इसके बाद 41 एंड 42 स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ। और इसके बाद 46 में डेथ है। और देन आफ्टर आप इधर छोड़ दें तो 52 में गुड फेथ है। 52A में क्या है? हार्बरिंग। गुड फेथ में भी ये नेगेटिव डेफिनेशन है, विदाउट ड्यू केयर। ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं होगा तो आई कैन नॉट बी हेल्ड आई टू बी अ गुड फेथ। मुकदमे 2 द केस ऑफ सुकरू का विराज, कलकत्ता हाई कोर्ट का 1887 का। और दूसरा केस है दिसंबर बनाम रूमल, AIR 1951 इलाहाबाद हाई कोर्ट पेज नंबर 500। ये सेक्शन 81 कर दी है। इसके बाद बैठा 53 में देखना, वहाँ वो जो पनिशमेंट है उनका जिक्र किया गया है 53 में। कौन कौन से
कौन कौन से पनिशमेंट है बेटा? डेथ है, डेथ है, इम्प्रिजनमेंट, लाइफ है, फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 प्रकार के हैं, सिंपल और रिवॉर्ड है, फिर फाइन है, फिर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद आपको मेन देखना है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये कहाँ है? 55A में है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिर 57 एक बार चेक कर लेना। फिर 57 है। 57 में कहा गया है कि अगर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है तो काउंटडाउन में वो 20 साल का मांगा। 57 और इसके बाद सॉलिटरी कंफाइनमेंट है 73 एंड 74। देन आफ्टर जनरल एक्सेप्शन शुरू हो जाते हैं। 76 से 79 मिस्टेक आता है, वो इस पर आधारित है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है बट मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल है। हाँ, देखे नहीं है। इसके बाद सेक्शन नंबर 80 में एक्सीडेंट है, 81 में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है। 2 मुकदमे जरूर याद रखिएगा 81 पे आर बस डेडले स्टीफन एंड अदर्स 1884 का और दिसंबर बना ब्लू। देन 82 एंड 86 इन फैंसी से रिलेटेड है ना, रोलिंग पैक 82। 83 में कौन सा मुकदमा है? उल्ला महापात्र वर्ष की स्टेट ऑफ ओडिशा। 84 और 84 है इंसैनिटी, आज बना माइक नॉटन। 85 एंड 86 रिलेटेड है इंटॉक्सिकेशन। 2 मुकदमे यू हैव टू रिमेम्बर। कौन कौन से? वासुदेव स्टेट ऑफ एप्सू 1956 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 479 है, 488 है, 488 है। और दूसरा 1920 का इंग्लैंड का केस डीपीपी वर्सेस बेयर, वो 479 है 1920 एडमिरल्टी कोर्ट। और इसके बाद फिर 87 से कंसेंट आ रहा है, उसमें मेन ध्यान देने की बात है बेटा 92 कंसेंट नहीं दी है, लेकिन गुटके को साइज किया गया तो नो इंडिया। 93 कम्युनिकेशन इन गुटके। 94 कंपल्सन है, लेकिन वहां एक्सेप्शन याद रखना है कि सेक्शन नंबर 121 में अगर कोई अपराध किया गया है, 302 में कोई अपराध किया गया है तो फिर कोई एग्जम्पशन नहीं। 95 ट्राइबलिटी है। 96 से 106 प्राइवेट डिफेंस है। 96 में सिद्धांत है। 97 कहा गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट द बॉडी एंड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी बोथ। 98 में कहा गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस is available against the act of those persons also who cannot be held liable for any crime. 99 में when the right of private defense is not available, 100 में 7 पॉइंट हैं जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में किसी की जान दे सकते हैं। 103 में प्रॉपर्टी मामले का जान दे सकते हैं। and then 106 इसका बचाने में कोई निर्दोष को भी अगर कोई आशंका हो, ये बंधन जो में अप्लाई हो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 107 से 120 तक अबेटमेंट है। इम्पोर्टेंट चीज जो आपको देखनी है 107 है, वो अबेटमेंट मोटिवेशन का उल्टा है। मोटिवेशन आदमी अच्छे काम करने के लिए किसी को मोटिवेट करता है, और अबेटमेंट में कोई अपराध कारित करने के लिए किसी को उकसाता है। 3 पॉइंट है 107 में। पहला है बाय इंस्टिगेशन, उकसाना। दूसरा है थ्रू कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा है बाय लीगल एड। 108 में हुई एन अबेटर दिया गया है, 5 एक्सप्लेनेशन है। और 108A में लिखा है कि हिंदुस्तान में रह के देश के बाहर के अपराध कारित करने के लिए अगर किया गया है तो वो 108A में।
109 कहा गया अगर किसी ने अबेट किया उस अबेटमेंट के पारिश्रमिक में वो अपराध तारित हो गया और उसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, तो जो सजा मेन कल्प्रिट को वही सजा इनको भी मिलेगी। ये होगा 109। आपको याद होगा केहर सिंह बनाम स्टेट दिल्ली एड्रेस। इंदिरा गांधी मर्डर केस है, इनको भी फांसी हुई। 111, 113, 114 और पढ़ लेना बेटा। और इसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आ गया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 है। बहुत सीधा सा कहा गया है 2 or more person become agree to do any unlawful act or to do any lawful act by illegal means. unlawful means, then it is said that commit the offense of the conspiracy। और 120 यानी 120 बी में उसके लिए पनिशमेंट की बात कही गई है। वो 2 भागों में बांटा गया। पहला है कि यदि कोई कॉन्स्पिरेसी की गई है किसी समन मामले में तो वो 6 महीने तक सजा है, और दूसरे में अगर वारंट मामले में की गई है तो मान लिया जाएगा अमेंडमेंट सेक्शन 109 अप्लाई कर जाएगी। बस इतना पढ़ना, इससे आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।